किंगडम वैली इस्लामाबाद के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। ये जो डायरेक्टर शाहिद ने, लैंड डायरेक्टर ने, जो मुनापली करके दूसरे डेवलपर के साथ मिल के बत्ता लेके रिश्वत उठा के किंगडम वैली इस्लामाबाद पे हाथ डाला था, तो पहली मरतबा आरडीए को महंगा पड़ा। एक एएसआई और एक थाने ने रिश्वत लेके इलीगल एक्ट किया और उसके ऊपर सीपीओ रावलपिंडी को माफ़ी मांगनी पड़ी, बिकॉज हिज हाउसिंग स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय फाटा अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। किंगडम वैली इस्लामाबाद के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर थाना चौंतरा में दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज करवाने वाले डायरेक्टर लैंड हैं आरडीए के। लेकिन इस एफआईआर का खमियाजा क्या भुगतना पड़ा है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की पुलिस को, और इसके अलावा खमियाजा क्या भुगतना पड़ा है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। मेरा नाम कामरान ख़ान है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो मालूमात भरी होती हैं और जिनके आइडियाज़ से आप करोड़पति बनते हैं। सो आइए आज हम बात करते हैं उस एफआईआर की जो पिछले 2 दिन लाइव में और आम हालत में आप मुझे तांते बांधकर टेलीफोन करके पूछते रहे कि गुलाम हुसैन शाहिद साहब के ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस हवाले से गुलाम हुसैन शाहिद साहब, मैं बार बार आपको कह रहा था कि गुलाम हुसैन शाहिद साहब और मैं, हम दोनों इकट्ठे होते हैं और किसी किस्म का ऐसा कोई मामला नहीं है कि गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने कोई इलीगल एक्ट किया हो। जब हमें इस बारे में इल्म हुआ कि ऐसा कोई एफआईआर हुआ है तो हमने फौरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की मुतलका अथॉरिटी जो है उससे हमने रब्ता किया। राबते का नतीजा क्या निकला? जैसे मांगट साहब, शमशाद मांगट साहब के विलाग आपको माशाल्लाह से पता है, उनका ताल्लुक़ रोज़नामा ख़बरें से है, तो रोज़नामा ख़बरें तो अच्छे भले मुसलमान आदमी को कज़ाब बना देता है। जैसे यूसुफ बेचारे को कज़ाब बना के उससे प्लाज़ा छीन लिया गया। उनका स्टाइल भी ऐसा ही है सहाफ़त करने का, मांगट साहब का। बुनियादी तौर पे मांगट साहब, थोड़ी सी मैं इस एफआईआर का बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा मांगट साहब के बारे में बात करूं कि मांगट साहब किंगडम वैली से सस्ती फ़ाइलें मांगना चाह रहे हैं और इनके बाकायदा से सबूत मौजूद हैं, वॉइस नोट की सूरत में भी सबूत मौजूद हैं और वो भी वक्त आने पे डिस्क्लोज़ किए जाएंगे। इसके अलावा मांगट साहब से मैंने आज ख़ुद रब्ता किया था कि एक लाइव में हमारे साथ आएँ, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। वो एक ब्लैकमेलिंग है। लेकिन आइए चलते हैं कि आरडीए के डायरेक्टर लैंड ने क्या किया और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की जो पुलिस है उसने क्या किया और उनको उनका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा। हुआ कुछ इस तरह के एक एफआईआर नंबर 598/21 पुलिस स्टेशन चौंतरा में दर्ज की गई और इस एफआईआर में डायरेक्टर लैंड जो शाहिद हैं उन्होंने थाना को दरख्वास्त दी कि ये सोसाइटी इलीगल है और इसके पास एनओसी मौजूद नहीं है और जिन मौज़ा में ये मौजूद है, ये मौज़ाजात का एनओसी इनके पास मौजूद नहीं है। अब बात ये है कि इसमें 2 अलग अलग कानूनी पहलू आते थे, लेकिन दूसरे पहलू को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले पहलू पे मैं आ जाऊँगा। इनकी एफआईआर देने के बाद डायरेक्टर जनरल, ये लेटर आपकी स्क्रीन पे साथ साथ आ रहा है, ये लेटर आप पढ़ते जाएं। और इसके अलावा अगर ये लेटर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और ओरिजिनल, ये सीपीओ रावलपिंडी का और डायरेक्टर जनरल आरडीए का ओरिजिनल लेटर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज MZS मार्केटिंग या फिर हमारी वेबसाइट www.mzsmarketing.com पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें और ओरिजिनल लेटर आप देख लें। अब चलते हैं हम लेटर की तरफ। लेटर का मतन क्या है? लेटर का मतन ये है कि डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लेटर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ एफआईआर अगेंस्ट डेवलपर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नेमली किंगडम वैली अप्रूव्ड बाई फाटा अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2020 अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। आगे लिखते हैं जी, डेवलपर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नेमली किंगडम वैली ड्यूली अप्रूव्ड बाय फाटा अंडर Affordable Private Housing Scheme Rules 2020 and under Naya Pakistan Housing Program has submitted an application in his office
that his housing scheme was approved by FATA and he was started the development work at the site. Now the building inspector of the Rawalpindi Development Authority Rawalpindi has got registered in FIR number 59821 in police station Chontra, district Rawalpindi, which is an illegal. ये जो डायरेक्टर शाहिद ने, लैंड डायरेक्टर ने, जो मोनोपोली करके दूसरे डेवलपर के साथ मिल के बत्ता लेके रिश्वत उठा के किंगडम वैली इस्लामाबाद पे हाथ डाला था, तो पहली मरतबा RDA को महंगा पड़ा। मैं आपको बार बार कह रहा था कि MZS मार्केटिंग नेटवर्क ऐसे किसी प्रोजेक्ट में नहीं जाएगी कि जो 2 नंबर होगा। और फिर मैं आपको उसके अलावा ये भी कह रहा था कि RDA एक बता माफिया है। मैं पिछले 1.5 साल से मेरा व्लॉग बना हुआ है, 1.5 साल से मेरी हर वीडियो RDA के ख़िलाफ़ जाके देखें कि एक बता माफिया है। वो ना कोई प्रोजेक्ट पिंडी में होने देती है, ना किसी को NOC देती है। और यही आप देख लें कि डायरेक्टर बता लेके पर्चा देता है और डायरेक्टर जनरल जो है ना, उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी खोलता है कि ये इलीगल FIR दी है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी और ये ड्यूली रजिस्टर्ड है। ये प्रोजेक्ट ड्यूली रजिस्टर्ड है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से भी रजिस्टर्ड है और पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग से भी रजिस्टर्ड है। आगे इसी लेटर में लिखा जाता है कि कहता है विच इज़ इलीगल, अनलॉफुल एंड बोगस FIR। कंप्लीट इसी के बारे में लिखा हुआ है। ये बाकायदा से इसके ऊपर रेड आपके लिए लगा दिया गया है, रेड सर्कल, के डायरेक्टर जनरल लिखता है कि ये जो FIR है हैज़ गॉट रजिस्टर्ड इन FIR 598/21 ऑन पुलिस स्टेशन चौंतरा, RDA रावलपिंडी हैज़ गॉट रजिस्टर्ड इन FIR नंबर फलां डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। आगे लिखता है कि विच इज़ इलीगल, unlawful and bogus FIR because his housing scheme has been approved by FATA under नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। ये थी वो FIR जो डायरेक्टर शाहिद ने दी थी और जिस पे मिस्टर मांगट ने प्रोग्राम किया था। और मैंने आपको बताया था इसका मतलब जो कच्चा चट्टा है ये मैं सारा खोलूँगा और ये लेटर के समेत आपको मैं कच्चा चट्टा खोलता हूँ। अब ये तो दूसरा लेटर था जो RDA ने लिखा। अब पहला लेटर जो थाना चौंतरा ने ये इलीगल एक्ट किया, उसके ऊपर CPO रावलपिंडी क्या लिखता है। थाना चौंतरा ने ये इलीगल एक्ट किया और एक ASI और एक थाने ने रिश्वत लेके इलीगल एक्ट किया और उसके ऊपर CPO रावलपिंडी को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये चेक करें ज़रा क्या हुआ। ये लेटर 9/12/2021 को CPO ऑफिस रावलपिंडी से लिखा गया है। ये आपके सामने डेट चल रही है। सब्जेक्ट है जी के रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट डेवलपर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नेमली किंगडम वैली अप्रूव्ड बाय FATA अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग रूल 2020 अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। इसका सब्जेक्ट है जी। आगे लिखते हैं मिस्टर गुलाम हुसैन शाहिद डेवलपर ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2020 अंडर रजिस्टर्ड अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम हैज़ सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन द ऑफिस दैट हिज हाउसिंग स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय FATA एंड ही हैज़ started the development work at the site. Now the building inspector of Rawalpindi Development Authority RDA Rawalpindi has got registered unlawful and bogus FIR because his housing scheme has been approved by FATA under नया पाकिस्तान। इसके बाद इस लेटर में पूरा आखिर तक लिखा हुआ है कि कौन कौन सी मीटिंग में कौन कौन से लेटर। ये लेटर आप डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक पेज से, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से ये लेटर अब मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, कब कब मीटिंग्स हुई हैं, कब कब इन अथॉरिटीज़ को बताया गया है। ये लेटर मैं फेसबुक पेज पे भी MZS मार्केटिंग नेटवर्क के फेसबुक पेज पे भी अपलोड होगा, वीडियो जूँ ही अपलोड होगी उसके साथ। और ये लेटर हमारी वेबसाइट www.mzsmarketing.com से भी जाके डाउनलोड करके ये लेटर आप देखें और पढ़ें। और वो FIR जिसके बारे में आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि किंगडम वैली के मालिक के ख़िलाफ़ FIR हो गई है, ये एक झूठी मनगढ़ंत FIR थी और इस पे दोनों इदारों ने, रावलपिंडी पुलिस और RDA ने माफ़ी मांग ली है गुलाम हुसैन शाहिद से।
इंतहाई शॉर्ट टाइम था और अर्ली मॉर्निंग मैंने बुलाया क्योंकि रात ही ये पूरे सबूत मैंने गैथर्ड किया। आपके बार बार सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। इंशाल्लाह किंगडम वैली इस्लामाबाद तरक्की करने जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है और उसके हासद और उसके दुश्मन उसे हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं और हम अल्लाह पाक की करम से कामयाब हो रहे हैं। गुलाम हुसैन शाहिद कामयाब हो रहा है। गुलाम हुसैन शाहिद का पैगाम है आप लोगों के लिए और ये खुसूसी पैगाम है। उन्होंने मुझे जब कहा कि ये वीडियो बनानी है तो साथ उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम देना है कि मैं ये सस्ता प्लाट गरीब आदमी को दे के छोड़ूंगा और इलीगल प्रोजेक्ट्स वाले जितना प्रोपेगेंडा करते हैं वो करते रहें। इंशाल्लाह हम मेहनत करके कामयाब होंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।